सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी का कौन सा टर्म्स 78 होगा। तो यहाँ पे एपी क्या गिवन है, 3, 8, 13, 18 और सिमिलरली से जाएगा, कोई एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें 78 होगा, आगे भी कोई टर्म्स होते जाएगा। तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट nth टर्म है आपकी, ये भी क्या आपका nth टर्म है। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका an हो गया, एंड यहाँ पे a क्या गिवन है, a इज 3, d क्या होगा 8 - 3 5, सिंस an इज इक्वल टू 78, सो an का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे a प्लस n - 1 d, किसके इक्वल है 78 के। तो a के वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन था आपका 3 प्लस n - 1, n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है क्योंकि वो बताएगा कौन सा टर्म्स है। d यहाँ पे गिवन है आपको 5, 78। एक काम करते हैं, 3 को इस साइड शिफ्ट करते हैं, इस 5 को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 5 × n 5n, 5 × -1 -5, इस 3 को मैं लेके गया इधर 78 और 3 इधर आएगा, क्या हो गया माइनस, सो 5n - 5, 78 - 3 75, 5n -5 को शिफ्ट करते उधर, क्या होगा 75 प्लस 5, 5n इज इक्वल टू 80, n इज इक्वल टू क्या होगा 80 डिवाइड बाई 5, n इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स दैट्स 16th टर्म्स है, किसके इक्वल है 78 के, दैट्स आंसर। n इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है आपके यहाँ पे 78 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी इन एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं, यहाँ क्या हो गया हमारा, यानी टोटल कितने टर्म्स है, यानी n की वैल्यू आपको बतानी है। पिछले क्वेश्चन में भी सेम सॉल्यूशन किया था। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, एक देख लेते हैं, एक गिवन है आपका 7, d 13 - 7 6, एंड an गिवन है यहाँ पे an 205, क्योंकि इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स आपका 205 तक ही है। ओके तो दैट मीन्स कि ये आपका क्या हो गया लास्ट टर्म, यानी nth टर्म हो गया। सो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n - 1 d 205। अगेन a की वैल्यू पुट कीजिए 7 प्लस, और n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, d का वैल्यू हमने पुट कर दिया 6 205, 7 उस साइड लेके जाइए, n - 1 इंटू 6 205 - 7, 6 से मल्टीप्लाई करो इसे, 6n माइनस का 6, 205 से 7 माइनस कर देंगे 198, 6n 6 को इस साइड शिफ्ट करिए, 198 माइनस 6 है तो क्या हो गया प्लस 6, 6n इज इक्वल टू ऐड करो प्लस 6 204, n इज इक्वल टू 204, 6 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड कीजिए 204 को 6 से, 3 6 जा 18, 3 2 4 6 4 जा 24, n की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 34, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 34 हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में अगर देखें, अगेन यहाँ पे क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है आपको 18, d निकालिए तो -18। अब कुछ बच्चों को पता नहीं क्या है, तो भाई साहब ये है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 1 को ऐड करेंगे, यानी 31/2 माइनस का 18। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, एलसीएम ले लेंगे 2, 31 - 2 18 जा 36, 31
में से 36 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? माइनस का 5/2। ये डी की वैल्यू आई। ए एन क्या गिवन है जी यहाँ पे? ए एन इजकल टू गिवन है आपको माइनस का 47। फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू माइनस 47। ए की वैल्यू है 18 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू है माइनस का 5/2। ब्रैकेट में ही रखेंगे इसको, माइनस 47। 18 को लेके जाइए उधर, एन माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 5/2 माइनस 47 प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि प्लस 18 था इधर, इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस। मल्टीप्लाई कर दो इसे, या फिर अभी होल्ड ऑन, एन माइनस 1 माइनस 5/2, इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस का 5, 4 1 5 65, माइनस का 65, एन माइनस 1। अब देखो ये माइनस 5/2 एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, इस साइड शिफ्ट कर देते हैं इसको, माइनस 65 इंटू माइनस का 2/5, एन माइनस 1 माइनस प्लस प्लस 5 से 65, 13 टाइम्स में 13 2 जा 26, एन इज इक्वल टू क्या होगा? 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 26 प्लस 1, एन इज इक्वल टू 27। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का -150 टर्म है या नहीं है। तो अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट ए एन किसके इक्वल है? -150, कि सपोज करो कि ये इस एपी का टर्म होगा। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे एन की वैल्यू आपका कोई इंटीजर आए या होल नंबर कुछ भी आए। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। गिवन यहाँ पे है ए की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू 8 माइनस 11 माइनस 3। सो ए एन इजकल टू है -150। ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं अगेन, ए प्लस एन माइनस 1 डी -150। ए की वैल्यू पुट किया 11 प्लस एन माइनस 1 डी -3 -150। 11 को सेट शिफ्ट कीजिए और क्या मिलेगा? n माइनस 1 -3। 11 इस साइड आएगा तो क्या होगा? 50 था, -11 मल्टीप्लाई कर दो इसे, -3n माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो गया -161 -3n -161 प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो गया, -161 -3 -164, n इजक्वल टू -164 डिवाइड बाई -3, माइनस माइनस क्रॉस। 164 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5, फिर यहाँ पर बचेगा 1 4 14 4 2 6। ये आपका आ रहा है डेसिमल्स में, तो n का भी डेसिमल नहीं हो सकता क्योंकि हम कभी भी किसी एपी में हम ये नहीं बोल सकते कि ये टर्म्स 54.6 टर्म है। ये ऑलवेज 54 होगा या 55 होगा, 54.6 कुछ नहीं होता। सो यहाँ लिखेंगे n इज नॉट अ होल नंबर, so -150 is not the term of an AP. That's your answer. ये इसका टर्म्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. यहाँ गिवन है A11 टर्म्स आपका 38 गिवन है एंड 16 टर्म्स 73 है। आपसे पूछा गया है 31st टर्म क्या होगा। भाई साहब अब देखो, अगर 31st टर्म निकालना है मुझे तो 31st टर्म मतलब क्या, A31 इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, A प्लस n माइनस 1, 31 माइनस 1 30 हो गया, 30D। अभी वैल्यू तभी निकल के आएगा ना जब आपके पास A की वैल्यू पता और D की वैल्यू पता, वो तो आपको पता नहीं है।
तो हमारा सबसे पहले काम होगा कि इस ए और डी की वैल्यू को फाइंड करना। अब ये आएगा कहाँ से? इसके लिए आपको जो ये गिवन दो टर्म्स है 11 और 16 टर्म, इसी से वैल्यू निकलेगी। तो चलो करते हैं, क्योंकि ए 11 इक्वल टू क्या आपका 38, तो ए 11 टर्म्स को हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 10d 11 माइनस 1 फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने 38, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। एंड 16 टर्म्स आपको गिवन है 73, इसे हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 15d that is 73. So equation number 2. From the equation 1 and 2, from 1 and 2 हम सिंपली इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, तो ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्रॉस 10d में से 15d माइनस करेंगे तो माइनस का 5d, और 38 से 73 माइनस करते हैं तो 13 में से 5 8 गया 5 और 6 में से 3 गया दिस माइनस का 35। सो d इक्वल टू क्या होगा? -35 डिवाइड बाई -5। सो d इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? 7। d 7 आ गया, तो हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सिंस a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है, a प्लस 10 इंटू 7 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, 70 उधर माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपको 32 माइनस का 32। ए आ गया। क्या बोला आपसे भाई साहब? आपसे पूछा था 31st टर्म क्या होगा, तो ए 31 इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस 30d। ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस 7 3 जा 2 1 10, 2 1 10 से 32 माइनस कर लेते, तो 10 में से 2 गया 8 एंड अगेन 10 में से 3 गया 7 178। तो 31st टर्म आपको क्या निकल कर आ रहा है? 178। नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।